बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। वहशत ज़दा मोहब्बत नावल की ये 5वीं एपिसोड है और आई नो शॉर्ट में आप लोगों को नावल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब शॉर्ट वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं आज के बाद इतनी ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे घर में बहुत सारे काम करने हैं। मैं 1 महीना आप लोगों को दिया, उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ नावल्स जस्ट नावल्स दिए हैं और इसके अलावा मैंने कोई और काम नहीं किया है। और अभी भी वैसे मैं रिकॉर्डिंग्स ही कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए। मैंने घर में, मेरा दिल कर रहा है कुछ दिनों के लिए स्टिचिंग करने के लिए, तो मैं वो करना चाह रही हूँ। तो आजकल इसलिए मैं थोड़ा नावल का काम थोड़ा रोक रही हूँ, होपफुली कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। क्या हुआ रिदा? उसके भाई उसे इस हालत में देखा तो घबरा के पूछा। रिदा वैसे ही किसी मुजस्मे की तरह खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। उसके भाई ने उसके करीब जाके हिलाया। क्या हुआ है, कुछ बोलो भी। लेकिन रिदा चुप थी। उसके भाई ने गिरा हुआ रिसीवर उठाया, लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसने एक बार फिर रिदा को झंझोड़ा। पापा। रिदा बस इतना ही बोल पाई थी कि उसका ज़ब्त टूट गया और रोने लग गई। उसका भाई समझ गया तो कि एक सर्द लहर उसके बदन में दौड़ने लगी। रिदा भाई के कंधे पर सर रख के रोने लगी। पहले ही दुखों में घिरी रिदा के लिए ये एक और मुश्किल मरहला था। तकदीर के सामने रिदा बेबस थी। तकदीर उसके पापा को भी ले उड़ी थी। तकदीर वो वाहिद शय है जिसके सामने इंसान बेबस हो जाता है। ये तकदीर ही है जो इंसान को बादशाह से फ़कीर बना देती है और फ़कीर से बादशाह बना देती है। ये तकदीर ही है जो तल्ख हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों रोग ले आती है, और अगर मेहरबान हो जाए तो दुनिया की तमाम खुशियाँ इंसान के कदमों में बिखेर देती है। ये तकदीर ही है जो तबाह करने पर आए तो इंसान को रुसवा कर देती है और संवारने पर आए तो रब से मिलवा देती है। ये सब खेल तकदीर का है। अस्पताल से ज़रूरी कार्रवाई के बाद सबूर साहब की डेड बॉडी को घर लाया गया। उनके घर में क़यामत खेज मंजर था, ख़ास तौर पर रिदा के लिए। ये सब बड़े दुख की बात थी। रिदा को हौसला देने के लिए भाभी के सिवा कोई नहीं था। भाई खुद गम से चूर, दुनिया वालों की हमदर्दियाँ लेने में मसरूफ़ थे। चूँकि खान भी अब इस ख़ानदान से जुड़ चुका था और वैसे भी सबूर साहब और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए खान वहाँ अहम शख्स था। तदफीन के बाद रिदा का भाई बहुत देर कब्र पर बैठा रोता रहा। आज उन्हें दुनिया उजड़ती महसूस हो रही थी। खान उसे घर लेके गया। आज खान के चेहरे पर भी एक दुख झलक रहा था। सबूर साहब उसके लिए काबिले एहतराम शख्स थे। शायद उनके जाने का गम था या कोई और बात थी। खैर, वक्त फिर तेज़ी से गुजरने लगा। कहते हैं ना, वक्त हर ज़ख्म का मरहम है। समीर और उसकी फैमिली भी कनाडा जा चुके थे। समीर जॉब करने लग गया था। उसकी शादी उसकी कज़न से तय कर दी गई थी। पहले तो समीर किसी सूरत भी राज़ी नहीं था, लेकिन आखिरकार माँ बाप के सामने हार मानना पड़ी गई। तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका था। वक्त अपनी रवानी से जारी था। उस वक्त में खान ने रिदा से रब्ता करने और मिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। रिदा घर में बोर होने लगी थी। उसने भाई की इजाज़त से एक स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। वो बाहर निकलती, बच्चों में उसका ध्यान बटा रहता, उससे सुकून मिलता था। कुछ ज़ख्म भी भरने शुरू हो गए थे। इधर खान भी अपने बिजनेस में मसरूफ़ था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही, जुनूनी खड़ूस। पाशा, गाड़ी रोको। खान एक बिजनेस मीटिंग से वापस आ रहा था जब उसकी नज़र रिदा पर पड़ी। क्या हुआ सर? पाशा ने गाड़ी साइड पर रोकते हुए कहा। खान शीशे से बाहर एक तरफ घूरी जा रहा था। ये यहाँ क्या कर रही है? खान ने उस तरफ देखा। पाशा ने बेयकीनी के आलम में उस तरफ देखा तो तब रिदा स्कूल से निकलकर एक तरफ चल रही थी। पता नहीं सर, स्कूल में कोई काम होगा, पाशा ने कहा। इसके कौन से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? खान ने पाशा को घूरा। पाशा खामोश बैठा रहा। गाड़ी आगे ले जाके टर्न करो, खान ने कहा। पाशा ने हुक्म की तामील की। अब गाड़ी रिदा से आगे कुछ फासले पर सड़क के दूसरे किनारे पर रुकी। खान ने सन ग्लासेस लगाया और गाड़ी से उतरकर उस जानिब चल दिया। पाशा भी पीछे था, मगर फासले पर। रिदा नज़रें झुकाए चल रही थी। अचानक उसने सामने देखा तो रिदा को अपनी तरफ आता हुआ पाया। वो सहम गई और वहीं रुक गई। तुम यहाँ स्कूल में खैरियत? खान ने आते ही पूछा। जॉब करती हो यहाँ? रिदा ने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या? इसकी क्या ज़रूरत थी तुम्हें? खान खफकी से बोला। रिदा लम्हे भर खामोश रही। मगर मैं फारिग रहती थी, बोर हो जाती थी, सोचा यहीं कर लूँ, रिदा ने जवाब दिया। ओह, तो मैडम बोर होती हैं, बोरियत दूर करनी ही पड़ेगी। खान ने गहरी नज़रों से उसे देखा। रिदा चुप खड़ी थी। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, खान ने इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, रिदा ने मासूमियत से जवाब दिया। खान को ये बात नागवार गुजरी। क्यों, मेरे साथ जाते हुए शर्म आती है? खान ने तल्खी से कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, रिदा ने घबराते हुए कहा। खान ने पाशा को इशारा किया। पाशा गाड़ी करीब ले आया। बैठो,
खान ने कहा। रिदा को मजबूरन बैठना पड़ा। खान रिदा के बराबर आकर बैठ गया। रिदा एक तरफ बाहर को देखे जा रही थी। खान रिदा को देखे जा रहा था। करीब होके बैठो, खान ने कहा। रिदा डर गई। मैं ठीक हूँ, रिदा ने जवाब दिया। क्यों, शौहर के करीब होके बैठना ठीक नहीं है, खान ने गुस्से से कहा। रिदा को समझ नहीं आ रही थी क्या क्या, उसने फिर वही बात कर दी। अभी रुखसती नहीं हुई। रुखसती रुखसती रुखसती, खान चिल्लाया। अब ये काम करना ही पड़ेगा। रिदा के पसीने छूट रहे थे। वो और सहम गई और कुछ न बोली। पाशा, रोको गाड़ी, पहले खाना खाएंगे। खान फिर बोला, मुझे घर जाना है। रिदा न जाने कौन सी बात पे घबराई हुई थी। खान ने एकदम गुस्से से देखा। क्यों, अपने आशिक के साथ रात को भी आ जाती थी, शौहर के साथ खाना खाते हुए मौत पड़ रही है। खान गुस्से से बोला। इस बात ने रिदा को अंदर से तोड़ के रख दिया था। वो बोली तो कुछ ना, लेकिन एक आंसू उसकी आंख से निकल कर गाल पे बह गया। चलो पाशा, खान ने पाशा से कहा। उन्होंने रिदा को घर छोड़ा। खान ने मज़ीद कोई बात नहीं की। कुछ दिन बाद खान दोबारा रिदा के घर आया, लेकिन वो रात का वक्त था, सब लोग घर थे। उसके भाई ने दरवाज़ा खोला। वो खुशदिली से खान से मिला और अंदर लेकर आया। यहाँ रिदा और उसकी भाभी बैठी हुई थी। दोनों खान को देखते उठ खड़ी हुई। रिदा और खान दोनों ने एक दूसरे को अजीब सी नज़रों से देखा। रिदा के भाई ने रिदा को चाय बनाने का कहा। उसकी भाभी भी उसके साथ ही चली गई। खैरियत खान साहब इस टाइम तशरीफ़ लाए, उसके भाई ने उनके जाने के बाद पूछा। हाँ, एक ज़रूरी बात करनी थी, टाइम मिला तो सोचा आ जाओ, खान ने टांग पे टांग रखते कहा। ज़रूरी बात, उसके भाई ने थोड़ा हैरत से कहा। देखो एहसन, सबूर साहब के जाने के बाद इस घर के बड़े तुम हो। बेशक उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अब ये बात तुम्हारे अलावा किसी से नहीं की जा सकती। खान बोला। मैं समझा नहीं, रिदा के भाई ने जवाब दिया। मैं रुखसती की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। खान कहकर चुप हुआ। उसके भाई ने एक गहरी सांस ली। मैंने भी सोचा था, लेकिन पापा की मौत के बाद वो काफ़ी स्ट्रेस थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है। वो ठीक है, उसे नए माहौल की ज़रूरत है। उससे इसको इन ख्यालात से निकलने में मदद मिलेगी। खान उसके भाई को एतमाद में ले रहा था। ये तो है, लेकिन पता नहीं रिदा इसके लिए तैयार भी है या नहीं, उसके भाई ने तफ्शीश से कहा था। तैयार करो उसको, फ़ैसला तुमने करना है। मुझे लगता है यही वक्त है, खान जोर दे रहा था। ठीक है, मैं रिदा और ख़ानदान के कुछ और लोगों से मशवरा करके बता दूंगा आपको, रिदा के भाई ने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, खान ने कहा। इतनी देर में रिदा चाय लेकर आ गई। फिर इधर उधर की बातें होने लग गई। खान के जाने के बाद जब अपने अपने बेडरूम में चले गए तो एहसन रिदा के कमरे में गया। रिदा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, उसके भाई ने पास बैठते हुए कहा। जी भाई, रिदा ने अदब से जवाब दिया। अगले महीने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। उसका भाई चुप हुआ। रिदा कुछ देर खामोश बैठी रही। देखो, खान भी यही चाहता है, उससे तुम्हारी बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी, अपना घर बार संभालोगी। उसको खामोश देखकर उसके भाई ने कहा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, रिदा बोली। वक्त ही वक्त है, 2 हफ्ते पड़े हैं अभी इस टाइम में, जब तुम कहो, उसके भाई ने सर पे हाथ रखते हुए कहा। रिदा सोचने लग गई। उसने किस्मत से हार मान ली थी, वो थक चुकी थी, अब और नहीं भाग सकती थी। वो जानती थी कि फ़ैसला हो चुका है। खान ने जब कहा कोई उसे इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसने सब कुछ अपने रब पे छोड़ दिया। ठीक है भाई, आप जो फ़ैसला करें मुझे मंजूर है, क्योंकि वो जानती थी खान के आने का क्या मकसद हो सकता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। तुम रो क्यों रही हो, भाई ने देखकर पूछा। बाबा भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना, उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा। हाँ, उनकी कमी तो रहेगी हमेशा, उसके भाई ने सर दा भरी। अच्छा चलो तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो गई, ये कहते हुए उसका भाई कमरे से निकल आया। ख़ानदान से मशावरात के बाद अगले हफ्ते रुखसती तय पा गई। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही नहीं चला कि कब वो दिन आ गया। आज रिदा की रुखसती थी। वो दुल्हन बने हुए हूर लग रही थी। जेवर से आरास्ता, महंगा ड्रेस, हर चीज़ खान की चॉइस थी। खान ने कोई हल्ला गुल्ला करने से मना कर दिया था। बस ख़ानदान के चंद लोग, वो भी बस रिदा की तरफ से थे। खान की तरफ से खान और पाशा ही थे। पाशा ने आज ख़ास फरमाइश की थी कि खान को तैयार वो करवाए। खैर खान खुश था, मान गया। आज पहली दफ़ा खान की ड्रेसिंग में हर चीज़ पाशा की सिलेक्ट की हुई थी। खान सूट बूट किसी शहज़ादे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन अंदाज वही रवायती खड़ूस। खान की बारात में खान, पाशा, एक मुलाजमा और उसके गनमैन थे। बारात मुकर्ररा वक्त पर रिदा के घर पहुंची। गाड़ी रुकी। हमेशा की तरह सबसे पहले पाशा उतरा। उसने जल्दी जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोला जिस तरफ खान बैठा हुआ था। खान गाड़ी से उतरा। उसने पाशा को देखा। पाशा ने अच्छी खासी तैयारी की हुई थी। दुल्हा कौन है, खान ने पाशा से कहा। पाशा सुनकर हैरान हुआ। ऑफ कोर्स सर, आप।
पाशा ने जवाब दिया। साले मुझसे ज़्यादा प्यारा तो तू लग रहा है। खान ने हल्का सा प्यार से उसको थप्पड़ लगाया। पाशा हंसने लग गया। इतनी देर में फूलों का हार पकड़े खान को वेलकम करने वाले पहुंच गए। खान के साथ साथ पाशा को हार पहना रहे थे। खान ने ये देखकर पाशा की तरफ तेज़ नज़रों से देखा। पाशा ने खान को अपनी तरफ देखते देखा तो मुंह छुपाकर हंसने लग गया। खान को बिठाया गया। कुछ देर बाद दुल्हन बनी रिदा को जब लाया गया तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। खान ने जब उसे देखा तो एक लम्हे ख्यालात का कोई झटका लगा। वो रिदा पर नज़रें जमाए बैठा था, लेकिन अगले लम्हे उसने अपना सर झटका और उसके तासुरात गुस्से में बदल गए। चंद रसूमात के बाद रुखसती का वक्त आ गया। गाड़ी का दरवाज़ा खुल चुका था। हैरत की बात यह थी, रिदा बिल्कुल रोई नहीं। शायद वो तकदीर के साथ कंप्रोमाइज़ करना सीख चुकी थी। रिदा को गाड़ी में बिठाया गया। आखिर वो पिया घर सुधार गई। गाड़ी खान के घर की जानिब रवां दवां थी। रास्ते में अचानक खान ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतर गया। पाशा को कहा उसे घर ले जाओ। रिदा के लिए ये हैरत कुल मंजर था। एक दुल्हन बगैर दूल्हे के जा रही थी। रिदा लावारिस लड़की की तरह एक ड्राइवर और मुलाजमा के साथ जा रही थी। आखिरकार गाड़ी खान ने शानदार घर में दाखिल हुई। गाड़ी दाखिली दरवाजे के सामने एक अहाते में रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। गाड़ी में रिदा अकेली थी। उसे खुद ही उतरना था। वो गाड़ी से निकली तो सामने एक नीम बूढ़ी औरत जो शायद मुलाजमा थी, फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। रिदा अकेली बगैर शौहर के खड़ी थी। क्या दुल्हन को ऐसे लाया जाता घर? वो जहन में सोच रही थी। इस घर में आपका वेलकम। ये कहते हुए उस औरत ने गुलदस्ता रिदा की तरफ बढ़ाया। अब रिदा अकेली थी, आसपास कोई नहीं थी। रिदा ने वो गुलदस्ता पकड़ लिया। लेके जाइए इनको, एक तरफ खड़ा पाशा बोला। चले मैम। रिदा हक्का बक्का खड़ी थी। ये किसी किस्म का वेलकम किया जा रहा था। रिदा चुपचाप उस औरत के साथ चलने लगी। शाम का वक्त था। रिदा को एक कमरे में पहुंचाया गया। बिलाशुबा घर कोई महल नुमा घर था। वो औरत रिदा को कमरे तक लाई। यहाँ से एक और मुलाजमा ने वेलकम किया और कमरे के अंदर ले गई। जिस कमरे में रिदा को लाया गया वो दरमियाना सा कमरा था। रिदा को बेड पर बिठाया गया। क्या ये खान का कमरा है? रिदा ने हैरानी से पूछा। जी नहीं मैम, सर का कमरा दूसरी तरफ है, उसने बताया। रिदा को हैरत का झटका लगा। तो फिर मुझे इस कमरे में क्यों लाया गया? रिदा ने पूछा। सर का हुक्म है आपको इस कमरे में ठहराया जाए। आपको यहाँ ही रहना होगा, मुलाजमा ने बताया। रिदा का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे समझ आ गई थी उसके साथ जिस किस्म का सलूक होना था। नई नवेली दुल्हन का अलग कमरा। सर के आने तक आपको ऐसे ही यहाँ वेट करना होगा, मुलाजमा फिर बोली। रिदा खामोश बैठी रही। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, ये कहकर वो बाहर चली गई। रिदा दुल्हन बने अपनी किस्मत को रो रही थी। कैसे बर्दाश्त होगा ये सब? एक शख्स जिससे उसे नफ़रत थी और अभी भी है। क्या वो इन सब चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर सकेगी या ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएगी? इन्हीं सब सोचों में गुम बैठी हुई रिदा छत को घूर रही थी। न जाने कब से ऐसे ही बैठी हुई थी। बस तब्दीली इतनी आई कि उसने टेक लगा ली थी। रात हो चुकी थी। उसे खान के इंतज़ार में बैठना था। 5 घंटों से वो ऐसे ही बैठी हुई थी। ज़्यादा थकी तो थोड़ा लेट लिया। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसे ख्यालात से निकाला। वो मुलाजमा थी। मैम आपको सर ने बुलाया है, मुलाजमा ने कहा। रिदा का दिल धड़का। कहाँ? रिदा ने घबरा कर कहा। अपने कमरे में सर ने कहा है कि आपके पास 3 मिनट है, जल्दी करें, मुलाजमा कहकर चुप हुई। ये भी हुक्म है? रिदा ने सोचा। जो भी था शौहर था, उसका तामील तो करनी थी। रिदा उठी और उसे मुलाजमा ने खान के कमरे में पहुंचाया। सर आ गई मैम, मुलाजमा ने कहा। खान उस वक्त खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम मुड़ा। रिदा दरवाजे में खड़ी थी। दुल्हन बनी खड़ी रिदा को खान ने देखा तो फिर उसे एक झटका सा लगा जो अगले ही लम्हे गुस्से में बदल गया। दरवाज़ा बंद करो, खान ने हुक्म दिया। ये शायद पहली दफ़ा था कि एक दुल्हन दरवाज़ा बंद करके आ रही थी। बैठो, खान ने वहीं खड़े खड़े कहा। रिदा बैठ के एक साइड पे बैठ के इस तरह के पाँव ज़मीन पर ही थे। खान कुछ देर वहाँ खड़ा उसे घूरता रहा। फिर कमरे के एक कोने में रखे बड़े से दराज से वही कटे हाथ का बॉक्स निकाला और उसे उठाकर रिदा की तरफ बढ़ा। रिदा ने जब कटा हुआ इंसानी हाथ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, ऐसे लग रहा था उछल के बाहर आ जाएगा। खान उसके बराबर दूसरी साइड पर आके बैठ गया और बॉक्स को साइड टेबल पर रख दिया। आज से 12 साल पहले मुझे एक शख्स ने थप्पड़ मारा था, खान को थप्पड़। खान एकदम से बोलना शुरू हुआ। पता है मैंने उसके साथ क्या किया था? खान ने रिदा को घूरते हुए कहा। रिदा अपनी धड़कन आसानी से सुन सकती थी, इस कदर घबराई हुई थी। वो कुछ ना बोली, चुप बैठी रही। पूछो क्या किया मैंने? खान एकदम धाड़ा। रिदा डर कर सहम सी गई। क्या किया? रिदा डरते डरते मुश्किल से कहा। मैंने उसका हाथ ही काट दिया।
खान नफरत से बोला। रिदा को दुनिया गुम होती हुई महसूस हुई। वो समझ गई थी कि खान ने ऐसा क्यों कहा। उसे थप्पड़ याद आ गया। क्या खान उसका भी हाथ काट देगा? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। मुझे पता नहीं चला था, सॉरी, आखिर रिदा ने हिम्मत इकट्ठी करके कहा। अब पता चल जाएगा, खान ने बैठ के सिरे से टेक लगाते हुए कहा। इस बात ने रिदा को और भी डरा दिया था। आंसू निकलने के करीब ही थे। खान कुछ देर घूरता रहा, फिर एकदम उसके चेहरे के तासुरात बदल गए, जैसे उसने ये बात झटक दी हो। इसे उठाओ और वहीं रख के आओ, खान ने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या किसी दुल्हन की शादी की रात ऐसी भी हुई होगी? जो भी था वो इनकार नहीं कर सकती थी। हिम्मत करके उठी और बॉक्स को पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि एक कटा इंसानी हाथ वो पहली बार देख रही थी। वो तो एक मामूली जख्म में नहीं देख सकती थी। उसने बॉक्स उठाकर कोने की तरफ बढ़ने लगी। हर लम्हे यही लग रहा था कि अभी ये गिर जाएगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके उसे रखने में कामयाब हो गई। खान बैठा दिलचस्पी से देख रहा था। रिदा दोबारा आके उसी जगह बैठ गई। खान ने पाँव की तरफ थी। रिदा नज़रें झुकाए बैठी थी। खान कुछ देर यूं ही बैठा उसे देखता रहा, जैसे कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। उसने अपना एक पाँव रिदा की गोद में रखा। मेरे जूते उतारो, खान सख्ती से बोला। रिदा ने बेबस नज़रों से खान को देखा और फिर जूता उतारने लगी। थोड़ी देर बाद दूसरा जूता उतारा। करीब आके बैठो, खान ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। रिदा सहमी हुई बैठी रही। सुना नहीं तुमने? मेरे करीब आओ, खान ने गरजदार आवाज़ में कहा। रिदा उठी और थोड़ा करीब हो गई। और करीब, खान फिर गरजा। रिदा और करीब हो गई। इस दफ़ा वो खान के बिल्कुल करीब थी। वो खान की नज़रें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। दिल की धड़कन बदस्तूर तेज़ थी। मेरी तरफ देखो, खान बोला। रिदा ने बड़ी मुश्किल से खान की तरफ देखा। क्या कहा था तुमने? घटिया हूँ मैं, नफ़रत है मुझसे, खान गुस्से से बोला। रिदा का दिल ज़ोर से धड़का। मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं होगी और मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, यही कहा था ना तुमने? खान की आंखों में उतरा गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। रिदा के पास कोई जवाब नहीं था। वो अब खान के रहमो करम पे थी। खान एकदम आगे झुका और अपना चेहरा उसके करीब करते हुए बोला, मोहब्बत मिलेगी और तुम करोगी मोहब्बत मुझसे। खान की फनकारों से महसूस हो रही थी। मोहब्बत और खान से वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने नज़रें झुका ली थी। मेरी तरफ देखो, खान फिर गरजा। रिदा ने मजबूरन देखा। चलो मोहब्बत करो मुझसे, खान बोला। ये मज़हक़ा खेज़ बात थी। रिदा हक्का बक्का थी। इजहार मोहब्बत करो मुझसे, खान एक बार फिर बोला। रिदा शशो पंज में मुब्तला थी। ये क्या हो रहा था? कैसे करूँ मैं इजहार मोहब्बत? वो दिल ही दिल में कह रही थी। करो, खान उसे चुप देखकर फिर गरजा। कैसे? रिदा बुड़बड़ाई। क्यों, इजहार मोहब्बत नहीं करना आता? खान ने घूरते हुए कहा। चलो मैं सिखाता हूँ। मेरी आंखों में देखो और कहो कि खान मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये एक फ़नी मंजर था, लेकिन खान की आंखों में नफ़रत थी। रिदा बस हैरानगी के आलम में गुम थी। कहो, खान की धार ने उसे हिला दिया। रिदा अब की खामोशी गुमसुम बैठी हुई थी। क्यों अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार करते शर्म आ रही है? खान की आंखें लाल हो चुकी थी। बोलो, इस दफ़ा खान गुस्से से गरजा और उसकी आंखें फैली हुई थी। रिदा के आंसू बह गए। मुझे आपसे मोहब्बत है, रिदा ने इतनी मुश्किल से कहा कि रोने लग गई। इतनी तकलीफ़, इतना दुख अपने शौहर से इजहार मोहब्बत करते हुए। खान का गुस्सा बढ़ रहा था। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखो और मेरा हाथ पकड़ के कहो, जैसे अपने आशिक का हाथ पकड़ के कहा करती थी। खान नफरत से बोल रहा था। ये बात रिदा को हर बार अंदर से तोड़ के रख देती थी। आखिर क्यों करता था खान ये बात बार बार? मेरा हाथ पकड़ो, खान की गरजदार आवाज़ फिर बुलंद हुई। रिदा ने खान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ उठाए तो हाथ कांप रहे थे। मेरा हाथ पकड़ते हुए हाथ कांप रहे हैं, उसका पकड़ते तो कभी नहीं कांपे। खान नफरत से बार बार रिदा के दिल पर खंजर चला रहा था। पकड़ो मेरा हाथ, खान की आवाज़ इतनी ही करख्त थी। रिदा ने खान का हाथ पकड़ा दोनों हाथों से। खान फिर गरजा। रिदा ने ना चाहते हुए भी खान का हाथ थामा। मेरी आंखों में देखो, खान ने फिर बोला। रिदा ने ऐसा ही किया। अब बोलो खान, मैं दिलो जान से आपसे मोहब्बत करती हूँ। खान की वहशत ज़दा आंखें उसे घूर रही थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। रिदा की आवाज़ टूटी हुई थी। फिर से कहो कि खान मुझे आपसे मोहब्बत है, रिदा ने फिर कहा। नहीं नहीं, फिर से कहो, खान मुझे आपसे मोहब्बत है। इस दफ़ा रिदा की आवाज़ टूटी हुई नहीं थी। खान को अचानक कुछ याद आया। बकवास, खान गुस्से से रिदा का हाथ झटकते हुए कहा। तुम जैसी लड़कियां मोहब्बत कर ही नहीं सकती। नफ़रत है मुझे तुमसे, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, खान चिल्लाया और दोबारा खिड़की की तरफ चला गया।
रिदा इतनी नफ़रत का निशाना बनने के बाद अपने मुर्दा जज्बात लिए कमरे में आ गई। जो उसके लिए मख्तस किया गया था वो रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंद गई। या अल्लाह क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों? वो चिल्लाकर रब से फरियाद कर रही थी। उसे खबर नहीं थी वो कितना ऊंची रो रही थी। उसकी आवाज़ें कमरे से बाहर जा रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वही बूढ़ी औरत अंदर आई जिसने गुलदस्ता पेश किया था। उसके हाथ में पानी का गिलास था। रिदा की आंखों से आंसू रवानी से जारी थे। उसने रिदा की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, लेकिन रिदा मुसलसल रो रही थी। उसने गिलास नहीं पकड़ा। उस औरत ने पानी साइड पर रखा और रिदा के करीब बैठ गई। वो रिदा को गौर से देखने लगी, लेकिन रिदा के तासुरात से लग रहा था कि उसे किसी की मौजूदगी नागवार गुजर रही थी। वो रोना चाहती थी और ज़्यादा। दुल्हन रोती अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद वो औरत बोली। रिदा ने आंखों में आंसू लिए उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में रिदा के लिए हमदर्दी थी। दुल्हन? ऐसी दुल्हन भी कभी देखी है जिसके साथ ऐसा सलूक किया गया हो? रिदा आंसू साफ करते हुए बोली। इंसान की फितरत भी अजीब है। कभी तो ऐसा ज़िद्दी कि अपनी अना की खातिर हर चीज़, हर एहसास और हर रिश्ते को कुचल डालता है। और अगर यही इंसान किसी की मोहब्बत को दिल में जगह दे दे तो अना तो दूर, उसके लिए अपनी इज्जत नफ्स तक को रौंद डालता है। वो औरत ने ऐसे बात की थी जैसे वो सब जानती हो। रिदा हैरत से उसे देख रही थी कि ये बात जैसे महसूस हुई हो उसे। रिदा खामोश थी। उस औरत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं आपका दुख समझती बेटा। एक औरत समझ सकती है कि उस रात जज्बात कुचले जाने का दुख कैसा होता है। वो चुप हुई। वो इंसान नहीं, जानवर है। रिदा का इशारा खान की तरफ था। तो जानवरों को सधाया जा सकता है, मानूस किया जा सकता है। वो औरत ऐसे बात कर रही थी जैसे रिदा को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं जानती आप दोनों में ऐसा क्या हुआ है जो ये सब हो रहा है, लेकिन मैं खान मियाँ को जानती हूँ। उन्होंने शादी की है तो किसी वजह से की, किसी बात को लेके, किसी बदले में या किसी अना की वजह से की है। औरत अपनी बात जारी रखते हुए बोली, अना, बदला, गुस्सा, और कर भी क्या कर सकता है खान? मैं औरत हूँ ना, कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे जो जी में आएगा करेगा। मैं उसके हुक्म की पाबंद जो हूँ। रिदा ने जवाब दिया। आप बीवी हो उसकी बेटा? औरत ने कहा। तो रिदा को हैरत हुई। आप कौन है बड़ी भी, और इस घर में सिर्फ आप ही को मुझसे हमदर्दी क्यों है? रिदा ने पूछा। तो औरत धीरे से मुस्कुराई। मैं भी मुलाजमा ही हूँ तब की जब खान मियाँ छोटे से थे। और रही बात हमदर्दी की, तो मैं भी एक औरत हूँ, उसने बताया। आप कैसे रह लेती हैं यहाँ? आपका घर बार होगा, आप तो बूढ़ी हो चुकी हैं। रिदा उस औरत से गुफ्तगू करके अपना जी बहलाने लगी। उसे लगा चलो कोई तो है जो उसे समझ रही थी। उसे अपने माँ बाप का दुख रहा था। उसकी बात सुनकर औरत एक बार फिर मुस्कुराई। मेरा सब कुछ यहीं है बेटा, यहीं घर बार है, औरत ने जवाब दिया। रिदा को समझ न आया, लेकिन उसने मज़ीद कुछ ना पूछा। आपका नाम क्या है? रिदा ने पूछा। शगुफ्ता, लेकिन यहाँ सब माँ जी ही कहते हैं। रिदा को ये लफ्ज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। खान भी यही कहता है? रिदा ने पूछा। हाँ, खान मियाँ भी। वो छोटे ही थे जब उनकी वालदा गुजर गई, तब से मैं ही पाला है, उस औरत ने बताया। लेकिन मैं भी आपको माँ जी कह सकती हूँ? रिदा ने मासूमियत से कहा। क्यों नहीं बेटा, सभी कहते हैं, आप भी कह सकती हैं। वो रिदा के चेहरे को हाथ लगाते हुए बोली। रिदा कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर अचानक कुछ सोच के रोने लगी। रोते नहीं बेटा, हमेशा से हिम्मत से काम लो, बदलने की कोशिश करो। पर कैसे? फिर खान ही है उस शख्स, नफ़रत है मुझे उस शख्स से। मुझे खौफ आता है उसे देख के, वो जालिम है, दरिंदा। रिदा रोते हुए बोली। नफ़रत का जवाब नफ़रत से दोगी तो नफ़रत ही परवान चढ़ेगी। उसे मोहब्बत से ख़त्म करने की कोशिश करो, औरत ने कहा। आप बचपन से उसके साथ हैं, आप ख़त्म कर पाई हैं क्या? रिदा तकरीबन फिर चिल्ला रही थी। जो नफ़रत खान मियाँ में भरी हुई है उसको सिर्फ मोहब्बत ही ख़त्म कर सकती है और कोई नहीं, उसने जवाब दिया। मैं नहीं कर सकती मोहब्बत, और वो भी खान से। रिदा बोली। आप कर सकती हैं बेटा, औरत में बहुत ताकत होती है। ये बड़े बड़े बिगड़े इंसानों को सीधा कर देती है और बड़े बड़े शरीफों को बिगाड़ देती है, माँ जी ने जवाब दिया। मैं नफ़रत करती हूँ, और खान की नफ़रत का क्या? रिदा बोली। आप नफ़रत कर सकती हैं तो मोहब्बत भी कर सकती हैं। मुझे खान मियाँ की आंखों में मोहब्बत नज़र नहीं आई, लेकिन मैं आपकी आंखों में मोहब्बत देख सकती हूँ। आप खान के अंदर मोहब्बत जगा सकती हैं, सिर्फ आप। ये कह के वो चुप हो गई। रिदा को जवाब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो चुप बैठी रही। आपको सोचना होगा बेटा, वरना खान मियाँ को रोकने की जरूरत किसी में भी नहीं है। ये कहकर वो कमरे से चली गई।
रिदा कुछ देर बैठी खामोश सोच रही थी। न जाने कितनी देर तक वो रोई बैठी रही। दरवाजे के दस्तक ने रिदा को जगाया। शायद रात के आखिरी पहर। उसे नींद आ गई थी। उसकी आंखें किसी हद तक सूजी हुई थी। दरवाज़ा खोलो। मैम उठिए, सर नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, एक मुलाजमा ने कहा। रिदा उठकर बैठ गई। मैम आपके पास 10 मिनट है, आप तैयार होकर आ जाइए, सर का हुक्म है, ये कहकर अंदर चली गई। 3 मिनट 10 मिनट मैं गुलाम हूँ कोई, रिदा सोच रही थी, लेकिन उसे हुक्म मानना ही था। वो खान के रहमो करम पे थी। अभी वो उठी थी कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वही मुलाजमा अंदर आया। उसके हाथ में कपड़ों का जोड़ा था। मैं आपका ड्रेस, उसने कहा और सूट बेड पर रख दिया, फिर चली गई। रिदा ने जल्दी जल्दी 10 मिनट में तैयारी की और नाश्ते की मेज़ पर पहुंची ही खान पहले ही सरबराही कुर्सी पर बैठा हुआ था। रिदा को आता देखकर गजबनाक नज़रों से उसे देखा। रिदा सोच रही थी कि कौन सी कुर्सी उसके लिए मुख्तस है। इतने में मुलाजमा ने खान के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी थोड़ी सी पीछे खींची। रिदा को उसी पर बैठना था। वो खान के काफ़ी करीब थी। रिदा चुपचाप बैठ गई। खान ने घूर के देखा। शौहर के आदाब का नहीं पता तुम्हें? खान घूरते हुए बोला। रिदा को समझ ना आए। मुंह उठा के आके चुपचाप बैठ गई हो? खान फिर बोला। बोलो गुड मॉर्निंग खान, खान ने सख्ती से कहा। रिदा कुछ देर चुप रही। गुड मॉर्निंग खान, रिदा ने हिम्मत करके बोल दिया। ऐसे नहीं, प्यार से बोलो, मुझे प्यार नज़र आए इसमें। खान अभी भी घूरे जा रहा था। बोलो कि गुड मॉर्निंग माय लव, खान ने पूछा। रिदा ने खान के कहने के बगैर ही उसकी आंखों में देख के बोल दिया। खान की ये सुनते फिर आंखें फैल गई। बकवास, वो चिल्लाया से पहले आगे कुछ कहता। सर, एक मुलाजिम ने कहकर ध्यान बटा दिया। रिदा ने देखा तो माँ जी आ रही थी। रिदा थोड़ी पुरसुकून हुई, फिर लेकिन अगले ही लम्हे ये देखकर हैरान रह गई कि खान ने खुद उठकर उनके लिए मुलाजिम कुर्सी पीछे खींची और बिठाया। उन्होंने आते ही सबको सलाम किया। ये खान इतना बाअदब कब से हुआ? रिदा को ताज्जुब हुआ। माँ जी ने रिदा से हाल चाल पूछा। इतनी देर में खाना उनकी प्लेटों में उनके सामने रखा जा चुका था। अगले ही लम्हे हैरत का एक और झटका लगा जब रिदा ने यह देखा कि खान ने अपने हाथों से खान को लुकमा खिलाया। खान जैसा जालिम सिर्फ इंसान एक मुलाजमा के हाथ से खाना खा रहा था। ये वाकई हैरान कुन था। रिदा के जहन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पूरे नाश्ते के दौरान कोई नहीं बोला। तो ये थी यकीनन आज की ज़बरदस्त एपिसोड, और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। कल कोशिश होगी कि आप लोगों को 3 एपिसोड प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन अगर ना कर सकी तो कुछ कह नहीं सकते। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।